এখানে সুশাসন নিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, তবে আমার মনে হয় এমন অবস্থা কম বেশি সবখানেই থাকে। তারপরও বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে উন্মুখ আমরা। এখন হয়তো জ্বালানি, বিদ্যুৎ, লজিস্টিক কিংবা পর্যটনের মতো খাত নিয়ে আলোচনা চলছে, তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি সামনে এই বাণিজ্যের পরিধি আরও বাড়বে। China plus one, that is Bangladesh. After China, the country which moves, that is Bangladesh. এটা যেটা बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। आपको बताएं कि बांग्लादेश में सऊदी अरेबिया का एक वफ्द आया हुआ है जिसमें उनके बिजनेस मिनिस्टर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट के जो रिलेटेड मिनिस्टर हैं वो भी आए हुए हैं और फिर उनके साथ हाई प्रोफाइल बिजनेस कम्युनिटी भी आई हुई है। सऊदी अरेबिया के टॉप के 40 बड़े जो नाम हैं, बिजनेस टाइकॉन जिनको समझा जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में मलिक रियाज को समझा जाता है, इस तरह सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटी वो बांग्लादेश में आई हुई है और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और ये बयान, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद यकीनन बांग्लादेशियों को अपने आप पर बड़ा फख्र होगा, होना भी चाहिए। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इसी के ऊपर वीडियो है, वो वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रखूंगा, वो कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे बांग्लादेश कितना फायदा उठा सकता है। नंबर वन तो आपको ये बता देते हैं व्यूअर्स के जो बिजनेस मिनिस्टर हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं बांग्लादेश में जो विजिट किया, उन्होंने बात भी की है मीडिया से, उसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो वो भी हम देखेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं 2015 में इससे पहले आया था और अब आया हूं, आकर देखा है तो बांग्लादेश का नक्शा चेंज हुआ है और बांग्लादेश इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ हूँ, शॉक हुआ हूँ। और फिर पहले तो ज़्यादा जो इन्हासार था, डिपेंड करता था बांग्लादेश, वो फार्मिंग पे करता था, लेकिन अब इंडस्ट्रियल जोन्स बन चुके हैं, इंडस्ट्री की तरफ लोग जा चुके हैं और बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर हो चुकी है। फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी कही, उन्होंने कहा कि एशिया में हम सबसे पहले अगर किसी मुल्क को देखते थे वो चाइना था, जहां हमने इन्वेस्टमेंट करना होती थी, लेकिन अब हमें बांग्लादेश लगता है कि यहाँ हमारा पैसा डूबेगा भी नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी और हम खुलकर खेलेंगे भी और हमारा पैसा कहीं जाएगा भी नहीं। यानी उनके कहने का मकसद ये है कि साउथ एशिया में, एशिया में अगर हमें आफ्टर चाइना कोई मुल्क लगता है कि यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो बांग्लादेश है। पहले वो कह रहे थे कि हम ये सोचते थे कि बांग्लादेश में कुछ थोड़ी बहुत करप्शन है, लेकिन अब ये करप्शन पे किसी हद तक वो कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लिया गया है, जिसकी वजह से अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है और हम अब मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। स्पेशली उन्होंने कहा कि फिलफोर तो हम लॉजिस्टिक के अंदर कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कर रहे हैं और फिर मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि बांग्लादेश के फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की एक फैक्ट्री भी लगाई जा रही है और इनकी तरफ से, सऊदी अरेबियन की तरफ से। तो फिर वो इसके साथ कह रही हैं कि हम जनाब इधर टेक्सटाइल सेक्टर्स में भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का एक बड़ा सेक्टर है। और फिर इसके साथ साथ देखें कि पोर्ट के ऊपर और जो अरामको कंपनी है ऑयल को लेकर के, वो भी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो बड़ी ही खुशखबरी की न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि एक बड़ा वफ्द आया हुआ है बांग्लादेश में। उन्होंने ये ऐलान किया है, उन्होंने ये बात की है और ये कहा है कि चाइना, अब हम इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक ये चाइना और जो अपना अमेरिका है, उससे भी ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में कर देंगे, जितनी उन्होंने बांग्लादेश में की है उससे भी ज़्यादा हम करेंगे। तो अब आप देखें कि इसके ऊपर इंडियंस का क्या रिएक्ट है, इंडियंस इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। तो पहले वीडियो देख लेंगे, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, जो दोस्त नए आए हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। $1 বিলিয়ন বিনিয়োগে আগ্রহী সৌদি আরব, আর সেজন্য জ্বালানি, লজিস্টিক, শিল্প, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনকে গুরুত্ব দিচ্ছে দেশটি। এরই মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা করেছেন দুই দেশের ব্যবসায়ীরা। সৌদি আরবের উপবিনিয়োগ মন্ত্রী জানালেন, এখনও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, তবে সেসব সমাধানযোগ্য।
বিশ্ব বাণিজ্যের আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে মরিয়া সৌদি আরব। অর্থনীতিতে তেলের প্রাধান্য কমাতে চায় সরকার। আরব আমিরাতের সাথে টক্করে নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে রিয়াদ। পাশাপাশি বহির্বিশ্বে প্রকৌশল সেবা ও বিনিয়োগে আগ্রহ আছে সৌদি আরবের। সেই ধারাবাহিকতায় বুধবার পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পায় দেশটি। এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আয়োজন ছিল রাজধানীর একটি হোটেলে। সেখানেই বৈঠকে বসে সৌদি বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের সুফল তুলে ধরা হয় তাদের সামনে। পাশাপাশি 4টি খাতে আলাদা গুরুত্বের তাগিদ আসে ওই বৈঠকে। চায়না প্লাস ওয়ান, দ্যাট ইজ বাংলাদেশ। আফটার চায়না দি কান্ট্রি হুইচ মুভস, দ্যাট ইজ বাংলাদেশ। এটা যেটা জেট্রো বলতেছে, সেই জিনিসটা আমরা সৌদি আরবে গিয়ে কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি এবং তারা এখন বাংলাদেশের প্রতি তাদের আগ্রহ দেখাচ্ছে। সেক্টর নিয়ে আজকে কথা হয়েছে। একটা হচ্ছে লজিস্টিক, একটা হচ্ছে এনার্জি, একটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং একটা হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি। ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকের পরই হেলিকপ্টারে চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে যায় সৌদির প্রতিনিধি দল। টার্মিনাল ব্যবস্থাপনার বর্তমান পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন তারা। ফিরে এসে জানান যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন আলোচনার পরিবেশ ভালো, নতুন অনেক খাতে বিনিয়োগের সুযোগ আছে। এখানে সুশাসন নিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, তবে আমার মনে হয় এমন অবস্থা কম বেশি সবখানেই থাকে। তারপরও বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে উন্মুখ আমরা। এখন হয়তো জ্বালানি, বিদ্যুৎ, লজিস্টিক কিংবা পর্যটনের মতো খাত নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি সামনে এই বাণিজ্যের পরিধি আরো বাড়বে। মঙ্গলবার সৌদি আরবের ব্যবসায়ীদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করে এফবিসিসিআই। व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी है। जो सऊदी अरेबिया के बिजनेस मिनिस्टर हैं वो भी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हम जनाब अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फाइनली। और उन्होंने इसका ऐलान भी करते हुए आपने देखा उनको, उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी और देन फिर वो कह रहे हैं कि हम आरामको हमारी जो कंपनी है वो, और फिर हम फार्मास्यूटिकल के अंदर जनाब अब इन्वेस्टमेंट करेंगे बांग्लादेश में। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए। और फिर इसके साथ साथ आप अब देखें कि जो भारत है उसके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है कि अब जो ये अरबी हैं या सऊदी अरेबियन हैं, सऊदीयन हैं, वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन ज़्यादा तरजीह बांग्लादेश को दी जा रही है, ना कि भारत को दी जा रही है। हालांकि भारत एक बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। भारत एक बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, एटमी पावर है। लेकिन क्या वजह है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, भारी इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपना सऊदी अरेबियन है वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन आ रहे हैं तो वो बांग्लादेश में आ रहे हैं, चाइना में जाते हैं या फिर बांग्लादेश में आते हैं, किसी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा। इसकी वजह आपने व्यूअर्स बतानी है कमेंट सेक्शन में। ये सवाल मैंने आपके लिए ही रखा है और बताइएगा इसकी वजह क्या है, इसकी रीजन क्या है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।